हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो इस पे बात करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट है। उसके बाद उसका हम लोग डिफरेंशिएशन का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो सी हियर, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। A relation in x and y in which y cannot be written or expressed, you can say written in terms of x, then y is called implicit function. Yes, implicit function of x. Yes. तो इसमें क्या है दोस्तों कि x और y में एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया रहेगा, और अगर आप चाहेंगे कि y इक्वल टू हम लोग x के फॉर्म में लिख दें तो वो आप लिख नहीं पाएंगे। तो आप ये समझ जाना कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है वो इम्प्लिसिट है। क्या है? इम्प्लिसिट है। मतलब जो दिया हुआ रिलेशन है उसको इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक ले रखा है यहाँ पे, एक्स वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई में आप वाई का मान निकालने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल साइन इन्वर्स एक्स वाई और y इक्वल साइन इन्वर्स एक्स वाई माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ फिर भी जो है वो राइट साइड में y बच ही जा रहा है। मतलब y पूर्ण रूपेण इधर नहीं आ पाया, मतलब y को हम लोग अकेले नहीं लिख पाए। यानी आप कह सकते हैं कि y इज नॉट फंक्शन ऑफ क्या? x। मतलब y को आप x में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसीलिए ये जो सिस्टम है x और y के फॉर्म में ये इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है। हाँ, रिटेन, इम्प्लिसिटली रिटेन है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप y को x के फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो वो y को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन इन टर्म ऑफ x। और वैसे ही अगर x को भी y के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो x को बोला जाएगा इम्प्लिसिट इन टर्म ऑफ क्या? y। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट कब कहते हैं, है ना। कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, अगर ऐसा ले लें, है ना।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल 4 ऐसा ले लें। कुछ भी आप ले सकते हैं इस तरह का कुछ चीज़, ई टू दी पावर एक्स प्लस 10 एक्स वाई, और यहाँ पे भी y यूज कर लीजिए इक्वल टू क्या 0, ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो जिसमें आप y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है, ये चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो हम लोग लिखते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। हाँ, तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स कॉमा वाई एक सिस्टम बनाना है ना। एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर लेना है। अब इसको आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, तो सबसे पहले इसको आप रीअरेंज करके लिख दीजिए एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। अब जो है एक तरफ 0 बना लिया और ये पूरे सिस्टम में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसी को हम लोग क्या करें एफ एक्स कॉमा वाई, इसको हम लोग ने एफ एक्स वाई मान लिया इक्वल टू क्या है 0, राइट। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने लेफ्ट वाले को क्या मान लिया एफ एक्स वाई मान लिया। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन जो है इम्प्लिसिट है तो एक तरफ आप राइट साइड में 0 कर लेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग एफ एक्स वाई कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में इसको लिख देना है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देना, मतलब एक तरफ 0 बना लेना। इतना करने के बाद फिर क्या करना है उस स्टेप को आप समझिए। आपको डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको मैं बता रहा हूं जब भी आपको डी वाई वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो आप क्या करना माइनस यूज कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ऐसा लिख देना, राइट। ये आपका ट्रिक हो गया, है ना। इससे क्वेश्चन इजी डन, इससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें एफ एक्स क्या है और एफ वाई क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है एज्यूमिंग वाई कांस्टेंट। हाँ, वाई को कांस्टेंट मानकर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और एफ वाई का मतलब क्या हो गया डी सी, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी वाई एज्यूमिंग एक्स कांस्टेंट, एज्यूमिंग एक्स कांस्टेंट, यस। तो आपको मैंने यहां बता दिया एफ एक्स और एफ वाई का क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्लिक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन।
यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई पावर 7। हाँ, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई पावर 7 एक क्वेश्चन है। हमने क्या आपको बताया, सबसे पहले राइट वाले रिलेशन को लेफ्ट में लेकर चलाना है और राइट में 0 बना लेना है। ठीक है, ये आपका एफ एक्स कॉमा वाई हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ऐसा होता है, माइनस। अब आप एफ एक्स की बात कर रहे हैं, एफ एक्स मैंने समझाया आपको कि वो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वाई को मान लेंगे कांस्टेंट। तो गौर कीजिए, जब वाई हमारा कांस्टेंट हो गया तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाता है और एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाता है। तो केवल आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर, उसको लिख दीजिए। अब चूंकि आपका ये वाई कांस्टेंट है तो यहाँ पे x टू दी पावर n का जो होता है डिफरेंशिएशन, वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो x टू दी पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n x का पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या आ गया, 7x प्लस वाई का पावर 7 माइनस 1। वैसे ही एफ वाई का मतलब बताया मैंने आपको, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है और x को मान लेना है कांस्टेंट। तो आपने जब x को मान लिया कांस्टेंट तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया और वाई स्क्वायर का हो गया डिफरेंशिएशन कितना, y के रिस्पेक्ट में 2y। तो 2y और बाहर में x था तो 2xy, यहाँ हम लोग लिख दिया 2xy। इन सिमिलर फैशन x हमारा कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर वही इसको मान लेंगे x टू दी पावर n फॉर्मूला। तो वो क्या आ जाएगा, n x n माइनस 1। तो ये क्या मिल जाएंगे, माइनस 7x प्लस वाई टू दी पावर 7 माइनस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है। डिफरेंशिएशन जब हो गया तो इसमें जब बुक में आंसर वगैरह क्या होता है, वो सिंप्लीफाई करके दिया हुआ रहता है। तो अब हमारा जो सेकेंड पार्ट आ रहा है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आ रहा है, मतलब इसको अब कैलकुलेशन में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो वो क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस, इसमें ब्रैकेट ले लेते, तो 7x प्लस वाई होल टू दी पावर 6 अपॉन 2xy माइनस 7x प्लस वाई होल टू दी पावर 6। अब आप यहां से करेंगे क्या, यहां से x प्लस वाई होल टू दी पावर 6 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ 7 है तो एक x प्लस वाई कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वो मिल जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसा मान इससे हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो अब क्या मिल जाएगा हमारे पास, इस निगेटिव को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और ये निगेटिव हो जाएगा, यानी क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7 और इसका वैल्यू आ गया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2xy माइनस 7 और ये मिल गया फिर एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। अब क्या करना है हम लोग को, एलसीएम लेना है एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जब एलसीएम आप लेंगे और साथ में ऊपर में वाई स्क्वायर कॉमन भी है आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो बचता है क्या, -1 प्लस 7x एक्स प्लस वाई, और नीचे कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, x भी कॉमन दिख रहा है और y भी कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग x इंटू वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जा रहा है 2 और माइनस
7y अपॉन x प्लस वाई। इसके बाद इस y से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाई स्क्वायर है, तो y अपॉन क्या बच गया x, और यहाँ एलसीएम लिया तो आ गया -x माइनस वाई प्लस 7x अपॉन x प्लस वाई। यहाँ मिल जाएगा फिर एलसीएम x प्लस वाई, तो मिल जाएंगे यहाँ 2x प्लस 2y माइनस 7y। अब ये दोनों पार्ट क्या होंगे, कैंसल, तो बच गया y अपॉन x, 7x प्लस माइनस x क्या आ गया 6x माइनस वाई, और यहाँ 2y माइनस 7y माइनस 5y, और यहाँ क्या बच गया 2x। तो इस तरह से आपने एक्स वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई का पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन कर लिया। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था। इसके बाद कैलकुलेशन वर्क कर रहा है जो आपको करने के लिए आता है। हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके डी वाई बाई डी कैसे निकालते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मालूम करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई है ना, उसको लेफ्ट में लेकर चलाया, यहाँ पे जीरो कर लिया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएंगे, माइनस फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एफ एक्स का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ, वाई को मान लेना है कांस्टेंट। तो जब वाई कांस्टेंट हो गया तो वो आ गया डिफ्रेंशिएशन से बाहर, एक्स का हो गया 1 तो मिल गया केवल वाई। वाई हमारा कांस्टेंट है, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई का क्या हो गया, तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो मिल गया माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन एफ वाई। एफ वाई का मतलब हो गया एक्स को मान लेना है कांस्टेंट और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स कांस्टेंट है और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये इंटू 1 यहाँ पे छुपा हुआ है। अब साइन का क्या हो गया, फिर जब एक्स कांस्टेंट है तो फिर वही कॉस एक्स प्लस वाई, सो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से आपने डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम कर लिया। तो आसान है, इस ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। इसको आप लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बुक्स वगैरह में जो है ना ज़्यादा इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है ना, इस मेथड को यूज करता है। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स मशीन यूज कर लिया दोनों तरफ, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। ये मैं आपको सेकेंड मेथड बता रहा हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया u इंटू वी, तो क्या करते हैं हम लोग, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन वी वाई है और प्लस v इंटू यू हमारा x है, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x प्लस वाई। तो साइन का बेसिक क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे x प्लस वाई, तो चेन रूल से नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और इंटू क्या मिल गया डी एक्स प्लस वाई। तो जैसे ही सम आ जाता है या प्रोडक्ट आ जाता है या कोसेंट आ जाता है या सब्ट्रैक्शन आ जाता है, तो वहाँ पे चेन रूल नहीं सोचते हैं, सीधे डी एक्स लिख देते हैं। यस, अब यहाँ से क्या आ गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, साइन का मिल गया कॉस एक्स प्लस वाई, और इंटू यहाँ पे फिर सम रूल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मिल गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल कॉस एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू 1 आ गया, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट, अब क्या करते हैं, इस कॉस एक्स प्लस वाई को इस ब्रैकेट में दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ क्या है
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाने वाला है आपको, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप इसको लेफ्ट में लेकर चले आओ तो कॉमन में तुम्हारा क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो मिल गया एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, देयर फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे निगेटिव कॉमन लेंगे तो ए प्लस में आ जाएगा y और ए माइनस में आ जाएगा, नीचे सेम। तो आप देखेंगे ये जो रिजल्ट हमारा आया सेकेंड मेथड से और जो मैंने मेथड 1 से बनाया था वो दोनों रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड को हम ज़्यादा प्रीफर करें, ठीक है, क्योंकि ये जो है मात्र एक ही लाइन में बन जा रहा है और इसमें बहुत सारे समय हमारे क्या हो रहे हैं, किल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मेथड 1 मेथड 2 किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस डॉट डॉट, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज टाइप का क्वेश्चन, है ना। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज टाइप का क्वेश्चन। और अगर हमारे लैंग्वेज में बोले तो इसे बोला जाता है गंगा जी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं हम लोग, गंगा जी प्रॉब्लम। ऐसा क्यों बोलते हैं सर आप, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर हम x प्लस 1 को हटा दें, गौर कीजिए x प्लस 1 को हटा दें, फिर भी यहाँ से x प्लस 1 स्टार्ट होने वाला है, फिर यहाँ x प्लस 1 स्टार्ट होने वाला है, फिर आगे भी x प्लस 1 ही स्टार्ट होने वाला है। मतलब ये अथाह सागर की तरह है ना। कहने का मतलब है कि अगर x प्लस 1 हट जाएगा फिर भी यहाँ से आपको y जो दिखाई देगा वो आपका x प्लस 1 फिर x प्लस 1 वही दिखाई देगा। इसीलिए इसको बनाने के लिए क्या कहा जाता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और फिर से यहाँ से y मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर से गंगा जी स्टार्ट है, क्योंकि अगर यहाँ से भी देखें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कुछ पानी हम लोग बाहर निकाल भी लिए, 1 गिलास अगर पानी निकाल भी लिए, उसको हटा भी दिए, फिर भी यहाँ से गंगा जी क्या हैं, विराजमान हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, y तो मिल गया एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मेथड बताया था, इस बार भी हम सेकेंड मेथड को यूज कर रहे हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन मशीन को मैंने यूज कर लिया है, डी बाई डी एक्स, राइट। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, वाई स्क्वायर का करना है, राइट। स्क्वायर किसका है, वाई का। तो सबसे पहले क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या आ गया 2y और फिर y का विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। यहाँ सम रूल आ चुका है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इंटू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मिल गया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y, इसका वैल्यू 1 आ जाता है ना डिफरेंशिएशन। अब इससे हम लोग लिख देंगे 2y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। आफ्टर डेट हम लोग को मालूम करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो क्या मिल गया y अपॉन 2y माइनस एक्स, ऐसा मिल गया, ठीक है। अब गौर करने वाली बात क्या है कि कभी कभी इसी क्वेश्चन में
एक प्रूविंग देता है। प्रूविंग क्या देता है कि अगर इतना दिया हुआ है तो आप प्रूफ करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ऐसा प्रूफ करने के लिए देता है सेम क्वेश्चन में। तब हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है उसे ही लाना है। तो हम लोग यहाँ से फॉलो करेंगे, है ना, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे दिया तो फ्रॉम 1 से चलेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 से चलेंगे और y को हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2y अपॉन एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। क्योंकि मेरे को इधर 1 लाना है ना, इसलिए मैंने y को इस तरफ लेकर चला आया। अब अलग अलग डिवाइड करने पे 2y अपॉन वाई क्या मिल गया 2x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अब मेरे को इस टर्म को लाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं x अपॉन वाई कहीं पे सर्च करते हैं कि x अपॉन वाई कुछ है कहीं पे क्या, तो x अपॉन वाई कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग एक बुद्धि लगाते हैं, इस टर्म में गौर कीजिएगा, इस टर्म में हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस टर्म में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स वाई, क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वाई, ऐसा मिलने जा रहा है ना। तो इससे आप क्या करेंगे एक्स अपॉन वाई का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे एक्स अपॉन वाई का, वो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे डाल देंगे तो मिल गया 2 माइनस आगे है तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से पीछे का रिजल्ट यूज करना पड़ रहा है इससे प्रूफ करने के लिए। अब क्या है, मेरे को एक्स स्क्वायर तो मिल गया लेकिन अभी भी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इसमें लाना है, राइट। तो अब हम लोग एक्स इंटू वाई वाला पार्ट देखेंगे, तो आप इसको ध्यान दीजिए, इस पार्ट को ध्यान दीजिए, राइट। इससे आप निकाल लीजिए एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई क्या निकलने वाला है वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स वाई का वैल्यू यहां से आप उसमें डाल दीजिए तो क्या मिल जाएगा 2, और चूंकि एक्स वाई के आगे यहां पे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 चेंज इंटू प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। इसको हम लोग रीअरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन दे करके अगर डायरेक्ट डी वाई वाई अपॉन डी एक्स पूछता है तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको देकर प्रूविंग पूछता है तो पीछे का भी जो है ना रिजल्ट उसको यूज करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं और करते हैं। हमारा उद्देश्य है, माई एम इज ओनली हाउ टू प्रोवाइड यू बेस्ट कॉन्सेप्ट्स related to implicit function. So next question is here. Next question is cos y equal x cos b plus y, and we have to prove that dy upon dx equals cos square b प्लस वाई अपॉन साइन बी, ए प्रूफ करना है हम लोग, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ रिलेशन है ना, जो दिया हुआ रिलेशन है इसमें राइट वाले को लेफ्ट में लेकर चले आएंगे। हालांकि इसको आप मेथड सेकंड जो बताया उससे भी आप बना सकते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आ गया। अब यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम कर लेंगे, गौर कीजिएगा। तो वो क्या आ जाएगा माइनस, अब y को मान लेंगे कांस्टेंट, जैसे ही y हो गया कांस्टेंट तो ये पूरा हो गया कांस्टेंट, इसका मान 0 आ गया। ए भी पार्ट कांस्टेंट हो गया क्योंकि y कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है।
ए कांस्टेंट और x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, यानी हमारे पास केवल क्या बच गया, माइनस कॉस b प्लस वाई बच गया, राइट। अपॉन में करेंगे क्या, अब हम लोग मान लेंगे x को कांस्टेंट, तो कॉस बाई का बाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन बाई होने वाला है। x हमारा कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, और कॉस का क्या हो जाएगा बाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन, और माइनस पहले से तो क्या आ जाएगा ये प्लस x इंटू साइन बी प्लस वाई, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो a मिल गया कॉस b प्लस वाई। कितना देखिए आसानी से हो जाता है डिफरेंशिएशन अगर हम लोग एफ एक्स अपॉन एफ वाई वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब क्या है, माइनस साइन वाई प्लस, आप क्या करो कि यहां से x का मान निकाल लो, तो यहां से x का मान क्या निकालोगे, कॉस बाई अपॉन दिस आ जाएगा, यहां से x का मान आ जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस बी प्लस वाई, राइट। तो हम लोग यहां लिख देंगे कॉस वाई अपॉन कॉस बी प्लस वाई, और इंटू में पहले से क्या है साइन बी प्लस वाई, राइट। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यस। तो इसको जब आप मैनिपुलेट करेंगे तो आपको मिलने वाला है कॉस, जब ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ ए से मल्टीप्लाई होगा तो मिल गया माइनस साइन वाई इंटू कॉस बी प्लस वाई, और प्लस कॉस वाई इंटू साइन बी प्लस वाई। अब आप गौर करो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या पढ़ा था, साइन ए माइनस बी। तो ए किसे मानोगे तुम, ए मानोगे बी प्लस वाई को, और बी किसे मानोगे, वाई को। तो क्या आ गया, साइन ए कॉस बी, और फिर ए किस में आ गया, कॉस में, तो कॉस ए माइनस साइन बी, है ना। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मिल गया, साइन ए मतलब बी प्लस वाई, और माइनस बी का मतलब क्या हो गया, वाई। ये दोनों कैंसिल, सो यू कैन राइट हेयर कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई अपॉन साइन बी। तो इस तरह से आपने इसे प्रूव कर लिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, है ना। आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हम लोग ले रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल 4, ऐसा क्वेश्चन निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले राइट को लेफ्ट में लेकर चले आएंगे, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल 4 इक्वल टू 0। इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस यूज कर लेंगे, y को मान लिया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया तो मिल गया 2x वाई स्क्वायर, y हमारा कांस्टेंट है तो मिल गया माइनस 4x माइनस वाई, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, अपॉन में आ जाइए। अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, तो मिल गया 2y एक्स स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे x कांस्टेंट है तो ये टोटल का कितना आ गया, माइनस 4x माइनस वाई का पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया 3। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे माइनस वाई है, तो माइनस वाई का करेंगे तो माइनस 1 आएगा ना, तो माइनस 1 जब आएगा तो यहाँ क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। क्लियर है। यहाँ पे तो x के पहले प्लस था, इसीलिए यहाँ पे जो सिंबल आगे है माइनस वही रह गया, लेकिन यहाँ माइनस वाई का करना होगा तो वो क्या आ जाएगा माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस वाई का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस वाई का पावर 4 पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई चेन रूल से, और फिर एक्स माइनस वाई का
विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका आ गया 4x माइनस वाई, 4 माइनस 1 3, और चूंकि x कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0 और माइनस y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ बीच में क्या हो गया, ए माइनस वाई लिख दिया तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो अब मिल गया हम लोग के पास 4x माइनस वाई का होल क्यूब इंटू 0 और ये -1 को बाहर कर लिया तो -1 और y का y के रिस्पेक्ट में, तो y का y के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 इंटू -1 क्या हो गया, माइनस, इसीलिए माइनस इतना। तो माइनस इतना किसका वैल्यू आया, इसका आया, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जहां भी दिक्कतें होती है ना उसको आप क्या कीजिए, रफ में करके उसको सॉल्व कीजिए, है ना, दिक्कतें खत्म हो जाएगी। हाँ, तो अब फिर से आते हैं बैक टू पेविलियन, और अब यहां से हम लोग x माइनस वाई का होल क्यूब मालूम कर लेते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, उसको इस प्लेस पे डाल देना है ना। तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 4 और वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, x दोनों में कॉमन है, वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है और y कॉमन है। तो ऊपर कॉमन क्या आ गया, 2x वाई स्क्वायर, बच के आ गया हमारे पास, आगे निगेटिव है, बच गया हमारे पास 1, क्या बचा 1, और 4 से बच गया क्या हमारे पास 2, और वाई स्क्वायर कॉमन हो चुका है, एक्स स्क्वायर से x कॉमन हुआ है तो बच गया x अपॉन एक्स माइनस वाई। वैसे ही नीचे कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है और y कॉमन है, तो 2y इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 बच गया, प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा माइनस, यहाँ बचा हुआ रह गया वाई और यहाँ बचा हुआ रह गया क्या, एक्स, तो माइनस वाई अपॉन एक्स अंडर ब्रैकेट। अब एक्स माइनस वाई एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2y, और इसका जो एलसीएम x माइनस वाई आएगा और यहाँ भी एलसीएम x माइनस वाई आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस वाई, और 2y माइनस वाई, सो x प्लस वाई। ऊपर निगेटिव कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ भी आ गया x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया y अपॉन एक्स। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, y अपॉन एक्स होगा। इसमें टेक्निक आप समझिए, जैसे यहाँ पे अगर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो दोनों का सम यहाँ पे आ रहा है 4, है ना। तो एक जनरल ट्रिक है जो जी मेन में बहुत बार पूछा है, x का पावर m y का पावर n इक्वल अगर है x माइनस वाई का पावर m प्लस n का, तो इस केस में इसका डेरिवेटिव जो होता है वो y अपॉन एक्स हो जाता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक हो गया आपके पास। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ अगर 5 आ गया, तो आंसर हमेशा क्या लिखना है, y अपॉन एक्स लिखना है।